बेटा कुछ सीखा? हाँ हाँ पिताजी बहुत कुछ सीखा है। बेटा बताओ तुमको कौन सी बातें अच्छी लगती है? आज प्रहलाद बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ध्यास्य साख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान का भजन श्रवण करना चाहिए, कीर्तनम कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। महाराज 9 भक्ति बता दिए, 9 प्रकार की भक्ति तुरंत गोदी से फेंक दिया। बोला कि अरे तुम मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो, विष्णु का नाम ले रहे हो। आज संदामर को बड़ा फटकार लगाता है, क्या सिखा रहे हो? संदामर कहते हैं सरकार ये सब सीखा सिखाया है, इसको कुछ सिखाना नहीं है, ये सब जानता है। कहते ले जाओ सही से सिखाओ। आज आते हैं, संदामर कहते हैं बेटा तुम झूठ क्यों बोलते हो, हमने तुमको ये सब कहाँ सिखाया? प्रहलाद कहते हैं पिताजी ने जब पूछते हैं कि संदामर के क्या सिखाया तो मैं बताऊं आपने क्या सिखाया है, लेकिन पिताजी तुम पूछते हैं कि तुमको अच्छा क्या लगता है तो मैं वही बताता हूं जो मुझको अच्छा लगता है। आज फिर कुछ दिन बाद हिरण्यकशिप बुलाता है, लाओ देखिए कितना सिखाए। फिर आते हैं, फिर बोलते हैं बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? संदामर कहते हैं अरे ये प्रश्न ही गलत करता है, ये नहीं पूछता कि संदामर ने क्या सिखाया, अभी तो फिर ये वही बताएगा। फिर भगवान प्रहलाद कहते हैं सुनो भगवान का भजन करिए, ये जीवन है ना, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। हिरण्यकशिप कहता है अरे चंदन रूपी बेल में ये बबुल का कांटा कहां से आ गया है? अपने आप को अपने राक्षसों को चंदन का पेड़ कहता है हिरण्यकशिप। आज प्रहलाद के ऊपर बड़े 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 संकट आने शुरू हो गए। कहता है इसको मरवा दो तुरंत, अब इसका कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े मत वाले हाथियों से प्रहलाद को कुचलवाया गया, बिस्तर सांपों से कटवाया गया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, विष पिलाया गया, विष भी अमृत बन गया महाराज। एक दिन तो कारागार में बंद कर दिया गया, अब इसको कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा। प्रहलाद बंद हैं और मन में क्या चल रहा है? नारायण 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 नारायण। इतने में भूख भी लगी है लेकिन क्या करें, नारायण नारायण नाम जप रहे हैं। इतने में कयाधु माता लक्ष्मी कयाधु का रूप बनाकर प्रहलाद की माता का रूप बनाकर आ गई और भोजन की थाली सजा के लो बेटा खा लो, अपने हाथों से खिलाई। और जब वो गई प्रहलाद तो नहीं समझ पाए कि मैया लक्ष्मी है, लेकिन जब गई तो कुछ समय बाद हिरण्यकशिप से कयाधु बोली अरे बेटा भूखा होगा जाए कुछ खिलाए। बोला ठीक है जाओ खिला दो, लेकिन बाहर मत निकालना, उसको कारागार में ही रहने दो। आज कयाधु आती है, लो बेटा खा भोजन कर लो। प्रहलाद मन में सोचे हैं अभी तो कुछ देर पहले आई है, अभी तो कुछ देर पहले तो माता आई थी। प्रहलाद की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे अब हमको नहीं डर है, अब तो मेरा नारायण मेरे साथ है। अभी कुछ देर पहले मैया ने भोजन कराकर लक्ष्मी मैया गई है, अब हमको नहीं डर है। आज प्रहलाद को इतनी ताड़ना दे रहा है, एक दिन तो बांध दिया खंबे में। बोला अब बताओ तेरा भगवान कहाँ है? बोले अब भी तू प्रश्न ही गलत कर रहे हो पिताजी, अभी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। बोले क्या प्रश्न? बोले ये ना पूछो भगवान कहाँ है, ये पूछो भगवान कहाँ नहीं है। बोले हाँ यही बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ नहीं है। बोले सुनो न केवलम में भवतस्य राजन सवै पलम बलिनां चा परेशान वरे वरे भी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो येन वंश न केवलम मैं भवतस्य राजन, न हमारे यही नहीं है कि हमारे अंदर ये राजन, हमारे भी अंदर परमात्मा है, तुम्हारे भी अंदर परमात्मा में है। कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाना। सूर्य अनेक फिरे कर्मागत पै पद सूर सुस्वाद कहा
पुन ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचाह सिया राम कथा कि तुमने लिखी पर तुलसी जस मर्याद कहा। और भगवान नरसिंह बसे प्रति खंभन में पढ़ काढ़न को प्रहलाद कहा। अरे भगवान यही प्रकट हो जाएंगे, अपने मन में वो विश्वास तो प्रकट करें। हिरण्यकश्यप कहा इतना है तो क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ 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 मुझको दिख रहा है इस खंबे में। अब खंबे में भगवान है तभी खंबा खड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। अब बड़े जोर से हिरण्यकश्यप ने उस खंबे में एक घूंसा मारा और जैसे घूंसे का प्रहार किया, मुष्टि का प्रहार, जैसे प्रहार किया महाराज गगड़ गड़गड़ानो खंब पाटो चरचरानो और निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। आज उस खंबे से विराट रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। झपट कर दौड़कर हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़ लेते हैं। हिरण्यकश्यप कहा सुनो तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं इतना तपस्या किया हूं, मैं इतना वरदान किया हूं, मैं इतना वरदान लिया हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते।